मोहित जी, आप बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हैं। जातीय जनगणना पर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले हाई कोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना कराने का जो आदेश प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सबसे पहले बधाई न्यायालय परिवार को देना चाहते हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी को देना चाहते हैं। और ख़ास करके जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का लंबी लड़ाई का उपज, लंबी लड़ाई का देन है। देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर भारत में सामाजिक न्याय के नेता अगर कोई हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू यादव गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों की हक हुकूक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बरसों से जातीय जनगणना कराने को लेकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लंबी लड़ाई लड़ने का कार्य किए। और उनका यह सोच बना, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, कारण वर्ष 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, जिसके आधार पर मंडल कमीशन और अन्य आरक्षण का जो सहभागिता है, वह नौकरी में हो, राजनीतिक दलों में हो या राजनीतिक MP MLA, तमाम जो इस तरह के लोकसभा के सीट हैं, विधानसभा के सीट हैं, मुखिया का सीट है, सरपंच का सीट है, पंचायत समितियों का सीट है, जिसका जितना भागीदारी होगा सत्ता में उतना हिस्सेदारी होगा। इस उद्देश्य को लेकर, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शोषित, वंचित, दलित, गरीब, गुरबा के आत्मा है, ये लेकर उनका सोच बना देश में जातीय जनगणना हो। लेकिन इस देश के जो तानाशाह शासक हैं, उन्होंने ऐसा करने का कतई उद्देश्य नहीं रखे। उनका यह सोच बना, जातीय जनगणना अगर देश में हो जाता है तो हम जो ये सामंती वर्ग के लोग हैं, लोकसभा की सीट में हमारी भागीदारी घट जाएगी, नौकरी में हमारी भागीदारी घट जाएगी। बरसों तक जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचितों को अधिकार को हनन करते आ रहे थे, इस हनन से अधिकार के लिए लालू यादव ने जातीय जनगणना का मांग सदियों से करते आ रहे थे और उनका मांग आज न्यायालय के द्वारा हो। माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आदरणीय हमारे पार्टी के, देश के युवाओं के आवाज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, जो पुनः न्यायालय ने निर्णय दिया है बिहार में जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा जो किनका कितना जनसंख्या है, उस हिसाब से सत्ता में उनका हिस्सेदारी होगा, नौकरी में हिस्सेदारी होगा, तमाम तरह का जातीय जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा कितना इनका हिस्सेदारी होना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना अनिवार्य है। खास करके इस जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हो रहा है, इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि इनके पास क्या है, नहीं है। ये तमाम चीज़ को देखते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बार बार एक बात कहते थे, ये ठेला चलाने वाले, ये भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले या हल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, इससे स्पष्ट नहीं होगा ये कौन लोग हैं। और हम बार बार बधाई देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनके लंबी लड़ाई का परिणाम है आज बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। और इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम बार बार बधाई देना चाहते हैं और बधाई के पात्र हैं बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। खास करके
जब कोर्ट का निर्णय आ गया है, तमाम शोषित, वंचित, दलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनमें जश्न की माहौल पैदा हो गई है। तमाम लोग कल से ही खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और इससे जातीय जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना बिहार में अनिवार्य है। बिहार के साथ साथ देश में भी जातीय जनगणना की आवश्यकता है। बीजेपी वाले बहुत लोग अरंगा लगाए हैं, ये इस मनुवादी जो लोग हैं, ये सामंती वर्ग के लोग हैं, ये जातीय जनगणना पर बहुत आरोप लगाने का काम कर रहे थे, लेकिन न्यायालय जो ने निर्णय दिया है, खास करके न्यायालय बधाई के पात्र हैं। और अगर बीजेपी वाले कुछ लोगों का हमने बयान सुना है, ये जातीय जनगणना के हम भी पक्ष में हैं, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम कहना चाहते हैं, आप अपना पत्र प्रधानमंत्री जी को दीजिए, केंद्रीय सरकार को दीजिए। जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, आर्थिक जनगणना हो रही है, पूरे देश में कराने का काम करें और खोखला बयान मत दिया कीजिए। धन्यवाद।